हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। और आज की क्लास में हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण के प्रकार को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, साथ ही साथ पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, या फिर आप बीएड या एमएड की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप सीटेट या यूपीटेट की परीक्षाएं देते हो, तो आप निश्चित ही मेरे चैनल से जुड़े। यहाँ मैं एजुकेशन विषय से संबंधित जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस ले आती हूँ। तो निश्चित ही आपको मेरे चैनल पे बहुत फ़ायदा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़ें। तो आज की क्लास में हम लोग जो है इंटेलिजेंट टेस्ट को पढ़ेंगे। देखिए, पर्सनालिटी का ओवरऑल हम लोग ने पर्सनालिटी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एक आध टॉपिक जो बचे हैं वो उसको आगे की वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। और अब जो है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, चाहे उसकी रिलेटेड थ्योरी हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी जो भी टॉपिक है इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में जो बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे और साथ साथ उनके परीक्षण के प्रकार को जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बुद्धि परीक्षण है, क्या होता है बुद्धि परीक्षण से? बुद्धि परीक्षण वह होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, बुद्धि की माप करते हैं। यानी बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो है हम बुद्धि की माप करते हैं, ठीक है। और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो बनाया था वो बिने तथा साइमन ने 1905 में बनाया था, ठीक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछा जाता है कि सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो किसने बनाया, तो बनाया बिने तथा साइमन ने 1905 में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस पॉइंट को तो ज़रूर आप याद रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, आगे देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। देखिए, बुद्धि परीक्षण के प्रकार को पढ़ने के लिए हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि हम दो तरीके से इसको बांट कर पढ़ेंगे। एक तो क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर और एक एकांश के स्वरूप के आधार पर। देखिए, क्रियान्वयन के तरीके के आधार के अंतर्गत हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को देखेंगे, साथ ही साथ सामूहिक बुद्धि परीक्षण को देखेंगे, ठीक है। वही एकांश के स्वरूप के आधार पर हम जब बुद्धि परीक्षण को पढ़ेंगे तो 4 प्रकार के बुद्धि परीक्षण इसके अंतर्गत देखेंगे। पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, और चौथा है आभाषाई बुद्धि परीक्षण यानी कि नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर। तो देखिए, जो क्रियान्वयन के तरीकों के आधार का तात्पर्य ये है कि हम किस तरीके से टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस जो बुद्धि परीक्षण का जो बुद्धि का टेस्ट है, बुद्धि मापने का टेस्ट है, जो उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहला जो इसका हम लोग ने इसको दो तरीके से देख के पढ़ेंगे। एक जो क्रियान्वयन का तरीका होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कहने का तात्पर्य हम बात करेंगे यहाँ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की, ठीक है। तो इसमें जो है क्रियान्वयन जो होता है, बुद्धि का जो परीक्षण होता है उसका इस व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जो है इस टेस्ट का जो क्रियान्वयन होता है वो एक समय पे एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, ठीक है। यानी एक टाइम पे केवल एक व्यक्ति के बुद्धि की माप की जाती है। देखिए, सबसे पहला जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन द्वारा 1905 में विकसित किया गया था। ये हम लोग ने देखा ही था। और ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, तो इस पर भी ध्यान रखिए कि बुद्धि परीक्षण का पहला बुद्धि परीक्षण तो बिने साइमन ने किया ही था, साथ ही साथ जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसका भी पहले जो सबसे पहले जो है विकास किसने विकसित किया था, सबसे पहले किसने, बिने तथा साइमन ने ही किया था, ठीक है। और साथ ही साथ इसे बिने साइमन परीक्षण कहा जाता है। इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे को ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण, घन रचना परीक्षण। देखिए, इन सबको आप नेट पे डाल के जब देखेंगे तो इसकी फ़ोटोज़ आपको खुल के दिखेंगी, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि इससे इतना डीप क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिले इससे रिलेटेड, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, तो मैं इनसे रिलेटेड वीडियोज़ भी ले आऊँगी, ठीक है। देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनका जो क्रियान्वयन है इसके अंतर्गत एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों के समूह पर किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो बुद्धि का माप होता है वो समूह में एक से अधिक व्यक्तियों के समूह का किया जाता है, ठीक है। पहला जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में बनाया गया था, ठीक है। एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। देखिए, ये जो परीक्षण था
ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका में जो सैनिक भर्तियां थी उसके मूल्यांकन करने के लिए जो है इस परीक्षण को, इन दोनों परीक्षण को विकसित किया गया था। ठीक है, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। देखिए जो अल्फा आर्मी अल्फा परीक्षण था, इसका जो परीक्षण किया गया था किसके लिए? अधिकारी एक तरीके से जो पोस्ट किसकी थी? अधिकारी बनने के लिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि लोगों को अंग्रेजी आना जरूरी था, मतलब जो लोग अंग्रेजी भाषा को जानते थे उसी का जो है उसी व्यक्ति को उस परीक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया था। जबकि जो आर्मी बीटा परीक्षण उन लोगों के लिए था जो लोग जो है अंग्रेजी भाषा नहीं बोलना जानते थे, साथ ही साथ जो लोग जैसे अनपढ़ व्यक्ति थे या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उनको नहीं था, उनके लिए आर्मी बीटा परीक्षण का इस्तेमाल किया गया था। जबकि जिनको अंग्रेजी का ज्ञान था और जिनको जो पढ़े लिखे थे उनके लिए आर्मी अल्फा परीक्षण का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जो यहाँ हम लोग दूसरे प्रकार की बात कर रहे थे, एकांश के स्वरूप के आधार पर इसके अंतर्गत 4 तरीके के परीक्षण हम लोग ने देखे, उसी को एक एक करके अब हम जो है पढ़ेंगे। तो देखिए जो एकांश के स्वरूप के आधार पर बात करें तो पहला था शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी शब्दों के माध्यम से हम क्या करेंगे? बुद्धि परीक्षण करेंगे, यानी भाषा के माध्यम से बुद्धि परीक्षण करेंगे। देखिए लिखित भाषा का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, 2 कंडीशन होती है। जब भी कोई टेस्ट किया जाता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं या कुछ एकांश होते हैं। ठीक है, उनका हम खासतौर से ध्यान रखना पड़ता है कि किसमें हमको भाषा का इस्तेमाल करना है, किसमें हमको भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसमें जो है हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं? निर्देश देने के लिए भी और परीक्षण में एकांशों के प्रश्नों में भी किया जाता है। ठीक है, एकांशों या प्रश्नों में भी, यानी कि चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्रश्न हो। ठीक है, परीक्षण के दोनों में ही हम क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस परीक्षण में जो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी जिसकी बुद्धि की माप की जा रही है वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब देखिए जो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके अंतर्गत हम जो है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण को भी देखेंगे। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार हैं। देखिए जो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण अभी हम लोग ने देखा कि जो है एक समय में केवल एक व्यक्ति पर अप्लाई किया जाता है, यानी केवल एक व्यक्ति पर इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। अब यहाँ शाब्दिक शब्द जुड़ गया है। शाब्दिक का मतलब अब यहाँ क्या है? एक शब्द मतलब कि भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लिखित भाषाओं का प्रयोग होगा किसमें? इंस्ट्रक्शन में भी चाहे और क्वेश्चन में भी, दोनों में ही क्या होगा? लिखित भाषा का प्रयोग होगा। तो देखिए शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या है? एक समय में एक ही व्यक्ति पर इसका क्रियान्वयन होता है, यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति पर टेस्ट किया जाता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि का मापन होता है इसके अंतर्गत। तीसरा है लिखित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसके दोष क्या क्या हैं, अवगुण क्या क्या हैं कि इनमें जो है अनपढ़ व्यक्तियों और बहुत जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि का माप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट द्वारा। और साथ ही साथ एक समय में केवल जो है एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो ये भी इसका दोष है, जिससे क्या होता है कि अधिक समय इसमें जो है बहुत लगता है। ठीक है, इस टेस्ट को करने में अधिक समय लगता है। वहीं अगर शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि शब्द, वाक्य, संख्या आदि का जो प्रयोग है एकांशों और निर्देश में दोनों में होता है। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा ही था। इसमें क्या होता है? एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर अप्लाई होता है। उदाहरण हम लोग देखा था आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या था? पढ़े लिखे व्यक्तियों का टेस्ट होता था और ये ग्रुप से रिलेटेड था। ठीक है, अवगुण क्या है कि अगर बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ जब टेस्ट होता है उसमें नकल में आसानी होती है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे का नकल भी कर सकता है आसानी पूर्वक। परीक्षक का उचित नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक क्या होता है कि बहुत सारी संख्या में एक ग्रुप का पूरा टेस्ट करना होता है। तो क्या होता है कि जो परीक्षक का उचित नियंत्रण नहीं हो पाता है और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी नहीं दे पाता परीक्षक। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति का अगर टेस्ट करते हैं तो हम पूरा कंसंट्रेशन उसी व्यक्ति पे करते हैं, लेकिन जब समूह की बात करेंगे तो हर व्यक्ति को इंडिविजुअल उतना क्या कर सकते हैं, उतना जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता जितना हम लोग व्यक्तिगत उस पर बुद्धि परीक्षण में कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि बुद्धि व्यक्तिगत रूप से जो है जो परीक्षक होता है वो जो है ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि देखिए जो इसमें ये जो परीक्षण है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल इंटेलिजेंस जो टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि जो एकांशों का उत्तर देने में व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि ये लिखित भाषाओं का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है, रिटन फॉर्म में होता है, तो आंसर जो है रिटन तरीके से ही देना होता हो, तो इसमें जो है पेपर और पेंसिल का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि पेपर पेंसिल परीक्षण किसको बोला जाता है, तो ये जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को बोला जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं एकांशों के स्वरूप के आधार पर दूसरे बुद्धि परीक्षण पे, जो कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। देखिए हम लोग ने बात किया था एक निर्देश की और एक एकांश की, ठीक है। तो हमको ये समझना, देखिए इसमें भी क्या होता है कि भाषा अर्थात वाक्यों और संख्याओं का प्रयोग जो है हम निर्देश में निश्चित रूप से होता है और एकांशों में प्रयोग नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि जो हम लोग जो हमारा भाषा है या फिर जो हमारा जो भी हमारी भाषा है, जैसे उसके अंतर्गत जैसे शब्द हुए, वाक्य हुए या संख्या है, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, निर्देश में तो हम निश्चित रूप से करते ही हैं, ठीक है, लेकिन पर उनका जो एकांशों में जो है प्रयोग नहीं होता। यानी कि यहाँ जो है भाषा का प्रयोग निर्देश में तो हम करते हैं, ठीक है, भाषा का प्रयोग हम निर्देश में तो करते हैं, लेकिन जो एकांश है उसमें भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जिस व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा रहा है उसको वस्तुओं का वास्तविक परिचालन या जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वस्तुएं वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं होती, चित्र के रूप में होती हैं। यानी किसी के सामने जो है जो भी प्रश्न जो रखा जाता है वो चित्र के फॉर्म में रखा जाता है, ना कि चीज़ें उसको ओरिजिनल रूप में दे दी जाती हैं। क्या किया जाता है, चित्र के फॉर्म में रखा जाता है। जब कभी भी आपने एसएससी का अगर पेपर दिया होगा तो उसमें जो रीजनिंग आती है आप देखे होंगे कि कई ऐसे ऐसे बॉक्स में चित्र बने होते हैं, ठीक है, ऐसे 4 चित्र आपके सामने दे देंगे और उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह ऐसे करके बनी रहेगी और उसके सामने एक 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, जैसे दूसरा, तीसरा ऑप्शन, चौथा, और ये ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन चारों के आगे ये 5वां कॉलम पे क्या बनेगा, ठीक है। अब आपको इन चारों में से चुनना रहेगा। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल है ये एक तरीके का कि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें जो है जो टेस्ट होता है वो किसके माध्यम से होता है, चित्र के रूप में होता है, ठीक है। आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और फिर उसी के अनुसार जो है जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके थ्रू, उसी के हिसाब से आपकी बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा। तो उदाहरण में जो टेस्ट है वो रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है। इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आगे चलते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, कुछ इसके गुण भी देख लेते हैं कि देखिए इसमें सबसे अच्छा गुण क्या होता है कि छोटे बच्चे, कम पढ़े लिखे व्यक्तियों और जो मानसिक रूप से मंदित यानी मेंटल रिटार्डेड जो चिल्ड्रन होते हैं के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चित्र के फॉर्म में होता है तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। छोटे बच्चे भी चित्र को देख के छोटे बच्चे के मतलब पर इतने बड़े हों कि चित्र समझ सकें, तो चित्र को देख के वो उसको सॉल्व कर सकें जो भी वो क्वेश्चन हो। तो मतलब ये इस तरीके से ये छोटे बच्चों के लिए, कम पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए और जो मानसिक रूप से जो मंदित बच्चे हैं उनके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोष क्या है इसमें, बुद्धि परीक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। यानी कि इस तरीके का जो टेस्ट बनाने में जो परीक्षक होता है, यानी जो परीक्षा ले रहा है, यानी ये कह सकते हैं जो परीक्षा ले रहा है उसको जो है मतलब प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये नहीं है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में जो प्रशिक्षण, इसको प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है इन सब टेस्ट के बारे में, यानी उसका पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतने अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। देखिए दूसरा एकांश के स्वरूप के आधार पर तीसरा जो बुद्धि परीक्षण है वो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट। अब देखिए इसमें बात करेंगे तो देखिए इसमें जो है बात करेंगे तो इसमें देखिए भाषा का प्रयोग जो है निर्देश देने में हो सकता है या चित्र अभिनय या हाव भाव द्वारा निर्देश देने पर भाषा का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो भाषा का प्रयोग जो है हो भी सकता है निर्देश देने में और नहीं भी हो सकता है निर्देश देने में, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। लेकिन एकांश की बात करें तो इसमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है और वस्तुएं कैसी होती हैं, वास्तविक रूप में उपस्थित होती हैं। जैसे आपने कभी पजल देखा है,
जैसे बच्चे पजल बनाते हैं, आपने देखा होगा कि वो वास्तविक रूप में उनके सामने होती है, उनके सामने एक चित्र बना होता है और छोटे छोटे पजल होते हैं उनके पास, और उस चित्र को देख के जो है उसी पजल को जोड़ जोड़ के उस चित्र को बनाना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि देखिए, अपने छोटे बच्चों का पजल देखा होगा कि उन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं और उनको एक चित्र दे दिया जाता है, कहा जाता है कि इसको सारे जोड़ जोड़ के आप ये चित्र को बनाइए। तो वही चीज़ है कि उनके सामने रियल में वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं और उनके द्वारा जो है उस चीज़ को चित्र के जो भी चित्र है उसको देख देख के बनाना होता है। तो इसके द्वारा जो है क्या होता है कि बुद्धि का मापन किया जाता है। तो जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक रूप में उपस्थित होती हैं। वस्तु का परिचालन या तोड़फोड़ कर परीक्षार्थी उन्हें सही करना सीखते हैं। कहने का तात्पर्य वही है कि क्या करते हैं कि उसको सही करते हैं, यानी कोई पजल दे दिया जाता है, अब उसको पजल को क्या करना होता है, उनको सही करना होता है जोड़ तोड़ करके। ठीक है, परीक्षार्थी द्वारा किए गए जोड़ तोड़ में परिशुद्धता, त्रुटियां की, गलतियां कितना की, कितना समय लिया, उसके आधार पर जो है बुद्धि का माप की जाती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आगे इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं क्रियात्मक बुद्धि यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो विशेषता क्या है, देखिए इस परीक्षण के निर्देश में भाषा या संख्या का प्रयोग कभी होता है और कभी नहीं होता है। अभी हम लोग ने देखा ही कि जो निर्देश होता है उसमें लैंग्वेज या संख्या का प्रयोग जो है कभी होता भी है कभी नहीं होता। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि होगा ही, ऐसा कोई नहीं है, होगा भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो एकांश में जो है एकदम भाषा का प्रयोग नहीं होता। इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने जो है वस्तुओं का वास्तविक रूप में अवेलेबल रहती हैं, कोई चित्र के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, सबसे पहला क्रियात्मक जो परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण, किसने निर्मित किया था, तो सेगुइन ने 1866 में निर्मित किया था। ठीक है, और इस परीक्षण का नाम सेगुइन फॉर्म बोर्ड था। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि मापने में किया गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। देखिए उदाहरण के तरीके से हम कोड ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण, घन रचना परीक्षण, ये सब क्या है, ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। गुण क्या है इनकी, अच्छाइयाँ क्या है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो, गूंगे व्यक्ति हो, छोटे बच्चे हो, मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि मापने में आसानी से प्रयोग इसका किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी देश और संस्कृति के व्यक्तियों की बुद्धि क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा माप सकते हैं। वहीं अवगुण की बात करें तो एक ही समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि माप की जा सकती है इसमें। ठीक है, वही निर्माण करना कठिन होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए जो है एकांश के स्वरूप के आधार पे जो है चौथा जो पॉइंट है, आभाषाई बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि आभाषाई यानी किसी भी तरीके की भाषा का प्रयोग उसमें नहीं होता है। ठीक है, पूर्णतः भाषा के बंधन से क्या है, ये परीक्षण मुक्त होता है। इसमें भाषा का प्रयोग ना तो एकांश में ना ही निर्देश में, ना ही एकांश में होता है ना ही निर्देश में होता है, यानी दोनों में ही इसमें लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जो निर्देश दिए जाते हैं वो किसके द्वारा, हाव भाव के द्वारा निर्देशन चित्र के माध्यम से दिया जाता है, ना कि किसी भाषा के द्वारा। यानी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं, ना के बराबर क्या नहीं किया जाता एकदम, चाहे वो निर्देशन में निर्देश देने में भी नहीं किया जाता, ना ही प्रश्नों में किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए परीक्षण में एकांशों में भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, परीक्षार्थी को वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन जैसे वास्तविक चीज़ें नहीं दी जाती हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, गुड एनफ ड्रामैन परीक्षण और कैटल संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये चारों ये बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो इस तरीके से हम लोग ने जो है बुद्धि परीक्षण को समझा कि जो बुद्धि परीक्षण के क्या क्या प्रकार हैं, क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर, एकांश के स्वरूप के आधार पर, क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण को पढ़ा। वही एकांश के स्वरूप के आधार पर हमने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और आभाषा बुद्धि परीक्षण को पढ़ा। तो आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको जो है वीडियोस आसानी से मिल सकें। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताएं और मेरे साथ पढ़ते रहें इसी तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।